नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी तेज हो गई है। यूपी में कांग्रेस इन दिनों अपना परिवार बढ़ाने में जुटी है। दशकों तक यूपी और दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस हाशिए पर है। न संगठन बचा है, न पार्टी के पास अपना व्यापक वोट बैंक है। सारे जतन अब तक बेकार साबित हुए। पार्टी के लोगों को प्रियंका दीदी से बड़ी उम्मीदें थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ पार्टी का यूपी प्रभारी बनकर प्रियंका ने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री ली, लेकिन उनका जादू भी कोई काम नहीं आया। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नसीब में बस 2 सीटें ही आई। अमेठी से राहुल गांधी की हार के सदमे से यूपी के कांग्रेसी अब तक उबर नहीं पाए हैं। यूपी में तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अब पार्टी के नेताओं की नजर दूसरे राज्यों के चुनाव पर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जीत ही यूपी के कांग्रेसियों के लिए दर्द की दवा साबित हो सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सुपर एक्टिव हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी की छवि के दम पर यूपी में कांग्रेस इस बार चमत्कार कर सकती है। पार्टी फिर से अपने पुराने बेस वोट बैंक के जुगाड़ में ही दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। वहीं ब्राह्मण अभी बीजेपी के साथ है। दलितों का झुकाव मायावती के लिए है, जबकि यूपी के मुसलमान समाजवादी पार्टी के पास रहे हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सांसद कहते हैं कि लोकसभा देश का चुनाव, इसलिए मुस्लिम समाज अब कांग्रेस को वोट करेगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी देश में घूम घूम कर जातिगत जनगणना कराने की बात भी कर रहे हैं, पर कांग्रेस के पास समाज के इन तबकों के नेता ही नहीं। अब बिना चेहरे के उन बिरादरी के वोटरों को कैसे जोड़ा जाए, कांग्रेस इन दिनों इसी पर होमवर्क कर रही है। वहीं कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों से इन बिरादरी के नेताओं को तोड़ने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अगला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहती है, लेकिन पार्टी के प्रदेश इकाई के लोग तो समाजवादी पार्टी को तोड़ने में जुट गए हैं। बता दें कि यूपी में कांग्रेस की नजर पिछड़ों में कुर्मी वोटर पर है। राज्य में करीब 6% इस बिरादरी के वोटर हैं। यादवियों के बाद राजनीतिक रूप से सबसे अधिक प्रभावशाली इसी जाति के वोटर हैं। अलग अलग इलाकों में इस बिरादरी के अलग अलग बड़े नेता हैं। इस समाज का कभी भी कोई सर्वमान्य नेता नहीं रहा है। जैसे यादव समाज के लोग मुलायम सिंह और फिर अखिलेश यादव के साथ रहे, राजभर बिरादरी के वोटर ओम प्रकाश राजभर को नेता मानते हैं। संजय निषाद मल्लाह जाति के लोगों के नेता होने का दावा ठोकते हैं। तो अब कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी के कुर्मी नेताओं को तोड़ने का अभियान चला रखा है। पहले रवि प्रकाश वर्मा को पार्टी में शामिल किया गया, फिर एक और मजबूत चेहरा प्रमोद पटेल कांग्रेसी बन गए। वे जंग बहादुर पटेल के बेटे हैं। फुलपुर लोकसभा सीट से जंग बहादुर 2 बार सांसद रहे। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और रवि प्रकाश वर्मा की तरह भी मुलायम सिंह यादव के बेहद ही करीबी रहे। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद प्रमोद पटेल ने कहा है कि मुझे वहां घुटन हो रही थी। अखिलेश यादव से मिलना मुश्किल था। हम लोग तो नेताजी के कारण इस पार्टी में थे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।